Welcome dear students on my channel Dhamaaka Coaching. In this video I will teach you NCERT examples of chapter number 6. In this video I will teach from question number 5 to question number 8 and the last question of this NCERT examples is question number 8. तो मैं आपका टीचर विष्णुपाल। तो आइए शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड एंगल पी। ये आपका पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है, इसमें आपको एंगल पी फाइंड करना है। पहले वाले ट्रायंगल में जो डेटा है 3 साइड दिए हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल में दूसरे वाले ट्रायंगल में भी तीनों साइड का जो डेटा है मतलब मेजरमेंट है जो साइड का वो दिया है। पहले वाले ट्रायंगल में 2 एंगल दिया है। अब हमको क्या करना है कि एंगल पी बताना है दूसरे वाले ट्रायंगल में। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों फिगर को मैं क्या करूँगा, सिमिलर कराऊँगा। इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल्स में देखिए। तो पहले ट्रायंगल्स में आइए देखते हैं सबसे छोटा साइड कौन सा है। तो सो माई स्मॉलेस्ट साइड इज़ 3.8। ठीक है, 3.8 यूनिट्स कर सकते हैं। और उस वाले में सबसे छोटा साइड का जो लेंथ वो कितना है आपका है ये आपका इसमें 3√3 है 1.7। हाँ, इस वाले में सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन है 7.6 होगा। कितना होगा 7.6 होगा। ठीक है, तो ये आपका ए बी है। तो ए बी स्मॉलेस्ट जो साइड जो लेंथ है स्मॉलेस्ट लेंथ तो ए बी का है। तो ए बी अपॉन किसका रेशियो मैं निकाल लूँगा आर क्यू का। ए बी क्या आर क्यू के साथ रेशियो निकाले 3.8 अपॉन 7.6। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया। ठीक है, ऑन द सेम प्रोसेस वी विल फाइंड द रेशियो। इससे जस्ट बिगर कौन है, इससे जस्ट बड़ा जो लेंथ है ये आपका 3 × √3 है और उसमें 6 × √3 है। तो इसमें ये ए सी है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में कौन है ए सी अपॉन, और इस वाले में कौन है आर पी या पी आर। आर पी मैं लिख देता हूँ। इनका रेशियो निकालिए 3 × √3 अपॉन 6 × √3। कैंसिल आउट कराऊंगा मैं 1/2 आ जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा इससे जस्ट और सबसे बिगर वाला आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो सबसे बड़ा है 6 है। 6 किसका है बी सी का है। तो बी सी = 6 है अपना। तो बी सी और उसमें सबसे बड़ा वाला क्या होना है 12 है। तो बी सी अपॉन आपका हो गया पी क्यू। ठीक है, 6/12। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल ए सी अपॉन आर पी इक्वल बी सी अपॉन पी क्यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देयरफॉर बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सा क्राइटेरियन यहाँ लिख सकते हैं CRITERION क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा आपका ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या देखिए इसमें भी थोड़ा देखना होगा। सबसे पहले 3.8 है। तो 3.8 है तो इसका रेशियो किससे निकाले 7.6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर लिख सकते हैं। कितना क्यू आर, नहीं तो हमको एंगल जो एंगल पी होगा वो फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ए बी है ना, तो ट्रायंगल ए बी सी तो ये आपका हो जाएगा किस ट्रायंगल मतलब हम लोग एक सीक्वेंस लेंगे जो ट्रायंगल को लिखने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में। तो 3.8 का रेशियो मैंने इससे निकाला। तो और उसके बाद कौन सा मैंने साइड सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने साइड सेलेक्ट किया है आपका 3 × √3 और यहाँ पर ये है। इसका मतलब क्यू आर पी इसमें लूँगा मैं। इसमें ट्रायंगल अगर ए बी सी लेता हूँ ना, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लेता हूँ तो क्या लेना पड़ेगा क्यू पी आर, क्योंकि 3.8 यहाँ है और उसमें 7.6 यहाँ है। फिर 3√3 यहाँ है 6√3 यहाँ है। ऐसे जा रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, और इसमें आप कहाँ जाएंगे ये एंटी क्लॉकवाइज। तो
क्यू आर पी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ए सी। करिए क्या करेंगे, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, क्यू आर पी, ये आपका सिमिलर हो गया। ठीक, तो इसका मतलब कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो बी ए सी है तो बी वाला आपका करस्पॉन्डिंग होगा क्यू के ना, बी वाला किससे करस्पॉन्डिंग होगा, क्यू के। ठीक है, और उसके बाद ए वाला किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ए वाला करस्पॉन्डिंग होगा आर के, ए विल करस्पॉन्डिंग टू आर। ठीक है, और सी वाला किसके करस्पॉन्डिंग होगा, पी के। ठीक है, सी वाला किसके करस्पॉन्डिंग होगा, पी के। देयरफॉर एंगल बी इक्वल, एंगल बी इक्वल आपका कितना हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो गया आपका एंगल क्यू। ठीक है, और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू हो गया। इसका मतलब एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और एंगल इक्वल एंगल क्यू, मतलब एंगल क्यू का वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री। उसी तरह हम लोग देखेंगे बी ए सी है ना, उसी तरह एंगल ए वाला किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, एंगल ए वाला एंगल आर का होगा। तो एंगल ए का वैल्यू 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री आप लिख दीजिए। फिर एंगल आर आपका जो है वही फाइंड करना, मतलब एंगल आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। एंगल आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। फिर एट लास्ट, इन द लास्ट एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, तो एंगल सी जितना होगा उतना एंगल पी होगा। तो आप बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल में एंगल सी कितना होगा, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आइए देखा जाए क्या होगा, इन दोनों एंगल को, मतलब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और तो मैं लिख देता हूँ, अच्छा 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करिए, इन दोनों को ऐड करके उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, आपका हो गया 40 डिग्री। तो ये आ गया आपका 40 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी एंगल पी के इक्वल था। ठीक है, तो ये भी आ गया 40 डिग्री। ठीक है, इतना नोट करिए, आगे लास्ट लाइन लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आ सकता है। तो लास्ट लाइन मैं लिख देता हूँ यहाँ, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। सो लुक क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर ओ ए इंटू ओ बी इक्वल ओ सी इंटू ओ डी, सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल डी। ठीक है, तो देखिए हमको गिवन ये है, हमको प्रूफ ये करना है। तो आइए सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर कराऊंगा। 3 क्राइटेरिया ले लेता हूँ, AA, SSS और SCS। इन तीनों के थ्रू मैं इसको क्या करूँगा, प्रूफ कर सकता हूँ। तीनों में से कौन लगेगा वो पता चल जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, OA अपॉन, क्या लिख सकता हूँ, OA अपॉन OC या OD, OA अपॉन OC या OD मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो OA अपॉन मैं OC इसको लिख सकता हूँ, OA अपॉन क्या लिख दूंगा मैं, OC। ठीक है, OD भी लिख सकता हूँ, OA अपॉन OD भी लिख सकता हूँ, लेकिन OA अपॉन OD मैं नहीं लिखूँगा। उसका एक रीज़न है, बताइए क्यों। मैं OA अपॉन OD इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं जब OA अपॉन OD करूँगा तो दोनों ही जो OA अपॉन OD हैं वो एक ही ट्रायंगल के क्या है, दोनों साइड्स हैं। ठीक है, इसलिए तो कम मेरा सिमिलरिटी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं OA अपॉन OC लिखूँगा इक्वल, और उसके बाद OD अपॉन राइट साइड में OD अपॉन OB मैं लिखूँगा। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया।
अच्छा बढ़िया, इतना हो गया। अब देखिए उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब मैं लिखता हूँ नाउ इन ट्रायंगल्स इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन ट्रायंगल्स AOD एंड ट्रायंगल एक बार लिख दिया, ट्रायंगल्स AOD एंड BOC, इन दोनों में देखिए ट्रायंगल्स में देखिए सिमिलर मुझे प्रूफ कराना है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव OA अपॉन OC इक्वल OD अपॉन OB, इतना तो है मेरे पास। एंड एंगल आपका AOD इक्वल एंगल है आपका BOC, क्यों, वाई इज इट, सिंस दे आर VOAs, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और हमको पता है क्लास 9 से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा इतना हो गया। अब देखिए तो फार्मूला लग जाएगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में साइड एंगल साइड आया, इस ट्रायंगल में भी साइड एंगल साइड आया। ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला साइड जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, OC के है, और इस वाले फिर उसके बाद ये वाला साइड OD जो है OB के करस्पॉन्डिंग है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AOD, ठीक है, AOD सिमिलर टू ट्रायंगल BOC, इसके आपस में सिमिलर हो गए। ठीक, अच्छा जब सिमिलर हो गए तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है, इतना नोट करिए पहले। ये देखिए दोनों सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हैं, सिमिलर हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल एंगल C, एंगल B इक्वल एंगल D हमें प्रूफ करना है। तो बताइए कैसे प्रूफ होगा। तो यहाँ पे जब सिमिलर हो गए तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों ही ट्रायंगल को सेम पोजीशन में कर देता हूँ। मान लीजिए आपका ट्रायंगल AOD जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में मैं ट्रायंगल BOC को भी कर लूँगा ना। तो यहाँ देखिए इससे बहुत फ़ायदा होगा, तुरंत बता देंगे कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। ये हो गया AOD, ओके। नेक्स्ट ये, तो यहाँ पर तो आप जान जाइए O होगा, कॉमन होगा, जो कि दोनों में है, मतलब यहाँ पर O है। अच्छा अब समस्या आता है कि यहाँ मैं B लिखूँ कि यहाँ मैं B लिखूँ, कैसे पता चलेगा कि कहाँ मैं B लिखूँ। ठीक है, एक हमें एक आइडिया मिल रहा है। देखिए OA किसके करस्पॉन्डिंग है, OA अपॉन OC है, OA अपॉन OC है, OA यहाँ है तो इसका मतलब क्लियर है C यहाँ होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर सिमिलर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका एंगल A जो होगा इक्वल हो गया एंगल C के, एंड एंगल D जो होगा एंगल D एंगल B के इक्वल हो गया, या इसको एंगल B इक्वल एंगल D भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी आपका प्रूव हो गया। तो अच्छे क्वेश्चन थे, इसका सॉल्यूशन भी मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। एक लड़की है, ठीक है, वो लड़की क्या कर रही है, एक लैम्प पोस्ट है
वो लैम्प पोस्ट आपका है जो है, उस लैम्प पोस्ट के बेस से मान लीजिए ए बी आपका लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ए बी आपका लैम्प पोस्ट है, इसके बेस, इसका बेस यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं बुक में, ठीक है। ए बी आपका लैम्प पोस्ट है, उसका बेस बी है, और यहाँ से जो लड़की है दूर जा रही है, मतलब इधर की तरफ जा रही है। लड़की का हाइट जो है 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कितने स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर की तरफ जा रही है। फिगर आपका है बी ई के अलॉन्ग जा रही है। इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ये जो लैम्प है ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, बी मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से कितना अबव है, मतलब ये हाइट कितना लैम्प का 3.6 मीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। अब ये लड़की जो है, इस लड़की का जो शैडो बनेगा ही, लड़की का शैडो आगे की तरफ बनेगा, क्योंकि लैंप इधर जल रहा है, तो जाहिर सी बात है लैंप जब लड़की के ऊपर गिरेगा, मतलब लैंप का लाइट जो है लड़की के ऊपर गिरेगा, तो शैडो जो है कि जस्ट किधर बनेगा, जिधर लैंप के लाइट जा रहा है उधर ही की तरफ शैडो बनेगा। तो ये शैडो उसका DE होगा ना। 4 सेकंड बाद लड़की यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। ये CD जो है कि लड़की का हाइट मान लीजिए 90 सेंटीमीटर है। तो गिवन में है AB = 3.6 मीटर, ये जो लैंप था इसमें 3.6 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में हमने चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में। तो 3.6 में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 सेंटीमीटर आ गया। CD = लड़की का हाइट 90 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा है आर द हाइट्स ऑफ द लैम्प पोस्ट एंड गर्ल रेस्पेक्टिवली। स्पीड जो है गर्ल का कितना है, गर्ल का स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम टेकन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल BD, ये BD डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए गर्ल कितना टाइम ले रही, 4 सेकेंड। तो अब BD डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द फार्मूला स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड आपको 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया 4 सेकेंड। तो जब हमको ये BD डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 1.4 12 4 जा मतलब 48, 4.8 मीटर हो गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4.8 मीटर। सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए जो लैंप होता है हमेशा जो कि ज़मीन से 90 डिग्री पर मतलब पोस्ट मतलब गाड़ा जाता है, उसको ज़मीन में 90 डिग्री ज़मीन से रहता है, ठीक है। तो 90 का एंगल बनाया यहाँ पर। उसी तरह लड़की भी सीधे चलेगी, ज़मीन के साथ 90 एंगल बनाएगी ना, राइट एंगल। तो ये हो गया। तो अब फिगर से ये क्लियर हो रहा है कि एंगल ABE मतलब ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE दोनों के दोनों कैसे ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। दीज 2 आर द राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। अच्छा, इसको नोट करिए, मैं आगे इसको इरेज करके फिर आगे लिखता हूँ। हमें जो है फाइंड करना है DE का लेंथ। किसका लेंथ, DE का। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ क्लियरली ABE एंड नेक्स्ट CDE आर द राइट ट्रायंगल्स। दिस 2 आर द राइट ट्रायंगल्स। ओके, ये आपके दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। अच्छा, अब देखिए मैं इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर करा दूंगा। इन ट्रायंगल्स ABE एंड CDE, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, ठीक है। ABE वाले में देखिए एंगल B आपका इक्वल होगा एंगल D का CDE वाले में। क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों। दूसरा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी वो एंगल आ रहा है, मतलब बड़े वाले के लिए एंगल E कह सकते हैं, छोटे वाले के CDE। तो मैं लिख देता हूँ एंगल E इज इक्वल टू एंगल CDE।
ठीक है, क्यों होगा? सिंस कॉमन। देयरफॉर बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। ये दोनों के दोनों आप जो ट्रायंगल है आपके सिमिलर हो गए हैं। जब सिमिलर हो गए तो अब हम लोग अपने रिजल्ट तक पहुंचने की कगार पर आ गए हैं। वी आर एबल टू रीच आवर रिजल्ट। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, तो ये दोनों सिमिलर हो गए, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं करस्पॉन्डिंग साइड से उनको प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब सेम रेशियो में होंगे। तो AB आपका किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? CD के। तो AB अपॉन CD इक्वल होगा किसके? आपके BE अपॉन इक्वल होगा आपका DE के, ठीक है। और AE अपॉन CE हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को साथ ले लेता हूँ। AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन DE, ठीक है। अच्छा, AB की वैल्यू है 3.6 मीटर, CD की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर, मतलब इसको मैं सेंटीमीटर में भी लिख सकता हूँ 360। और उधर मैं चलूँगा तो BE मुझे नहीं पता है, BE में पता है, लिख देता हूँ। अच्छा, BE आपको हमको पता है, देखिए क्या है। BE इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 4.8 मीटर प्लस DE लिख देता हूँ ना। BE इक्वल टू इतना है, ये प्लस ये हो गया, अपॉन DE है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इस सेंटीमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 टाइम गया है तो ये हो गया, इधर 4 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4DE हो गया। अच्छा, अब इधर हो गया 4.8 मीटर प्लस DE हो गया। D वालों को एक तरफ कर दीजिए और बिना D वाले को एक तरफ, तो बिना D वाला ये है तो 4DE, और इधर लाएंगे उसको तो DE हो गया, इज इक्वल टू 4.8 मीटर, ठीक है। माइनस करेंगे 3DE इक्वल 4.8 मीटर आ गया, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखिए DE इज इक्वल टू हो गया 4.8 मीटर अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए इसे, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, मतलब 1.6 मीटर आ गया। तो आपका आंसर हो गया DE इज इक्वल टू 1.6 मीटर। यही आपका आंसर, मतलब एक तरह से लड़की का जो शैडो है, लड़की के शैडो का जो लेंथ है वो 1.6 मीटर होगा। नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन है, इन फिगर CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है ABC आपका और दूसरा ट्रायंगल है PQR। इन दोनों ट्रायंगल में CM और RN जो है कि क्या है? मीडियंस है। इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR प्रूव दैट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल AMC सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के, और दूसरा CM और CM का RN से रेशियो जो होगा इक्वल होगा AB के AB का जो रेशियो PQ के होगा, ठीक है। मतलब CM अपॉन RN इक्वल होगा AB अपॉन PQ के। और थर्ड है आपका ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC 1 मिनट, ट्रायंगल CMB है यहाँ पर, सॉरी, ट्रायंगल CMB ट्रायंगल CMB आपका सिमिलर है RNQ के। यहाँ भी सही कर देता हूँ, CMB, ठीक है। यही प्रूफ करना है। मतलब देखिए जो क्वेश्चन में था ये तो क्वेश्चन वाला मैंने बता दिया। अब जो है कि फिगर मैंने फिर से बना दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो फिगर था उसको देख करके। अब फिर जो है कि वही बात जो गिवन है, तो CM और RN जो है कि CM ट्रायंगल APC का वो मीडियन है और आपका RN जो है ट्रायंगल PQR का है।
तो चूँकि ये सी एम मीडियन है इसलिए मैं ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू ए बाई टू लिख सकता, ए बी अपॉन टू लिख सकता हूँ, और पी एन इक्वल टू एन क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू लिख सकता हूँ। और हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो आइए इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो पहला प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AMC ट्रायंगल PNR के सिमिलर होगा। AMC PNR। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। AMC सिमिलर होगा PNR के। अच्छा, अब देखिए जो है, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, ये इतना हो गया, ठीक। फिर तो कहने का मतलब है कि जब आपको इतना दिख रहा है ना, इतना जब आपको दिख रहा है सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा जो वो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिखता हूँ, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर एंगल A इक्वल एंगल, आपका कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा। देखिए AB मतलब मीडियन यहाँ है और वहाँ पर मीडियन जिस साइड पर गिरा है वो देख लीजिए। तो ABC और PQR ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब जो आपका साइड AB होगा वो मतलब करस्पॉन्डिंग होगा आपका PQ के, BC जो होगा QR के, CA जो होगा RP के होगा, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग है उनका प्रोपोर्शनल वो आपस में क्या मतलब वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखिए मैं लिखता हूँ AB अपॉन कितना हो जाएगा, AB अपॉन आपका हो जाएगा PQ, BC अपॉन QR और CA अपॉन RP। एंड आपका एंगल भी तो होगा, एंगल इक्वल होगा। अब देखिए एंगल A जो है किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल A। तो एंगल A जो होगा, मैंने AB लिया उधर PQ लिया था, एंगल A आपका करस्पॉन्डिंग होगा एंगल P के, तो आपस में इक्वल। उसके बाद एंगल B आपका किसके इक्वल होगा, Q के, और लास्ट में एंगल आपका C होगा जो वो इक्वल हो जाएगा एंगल R के। इतना हो गया, क्लियर है। अच्छा, AM BM NQ। तो अब देखिए जो है, पहला हमें क्या प्रूफ करके लाना है, पहला हमें प्रूफ करके लाना है कि ट्रायंगल AMC सिमिलर है PNR के, AMC सिमिलर है PNR के ना। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल्स AMC एंड PNR, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जो है ये आपका एंगल जो होगा इक्वल होगा इसके क्योंकि यहाँ पर एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो एंगल A को मैं लिख सकता हूँ MAC और एंगल P को मैं लिख सकता हूँ NPR। तो एंगल MAC इक्वल एंगल NPR, इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है CA अपॉन PR है ना। अभी रुक जाए, अभी इस लाइन को रहने दीजिए, ठीक है। मैं इसी वाले इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 में लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए AB अपॉन PQ है, AB अपॉन, मैं क्या करता हूँ कि AB को भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ और PQ को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि AB में 1/2 का मल्टीप्लाई किया, PQ में 1/2 का मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है।
उसके बाद ये रेशियो लीजिए और ये रेशियो लीजिए, CA अपॉन RP। अब AB अपॉन 2 को मैंने कुछ देर पहले लिखा था, AB अपॉन 2 को हम लोग लिख सकते हैं AM, और PQ अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ PN। ये आपका हो गया CA अपॉन RP, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो एंगल A को मैं लिख सकता हूँ MAC और एंगल P को लिख सकता हूँ NPR, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल्स, कौन कौन सा ट्रायंगल होगा आपका, AMC एंड PNR। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जो है AM मैं लिखता हूँ AM अपॉन PN इक्वल CA अपॉन RP, और आपके पास एंगल A एंगल P के इक्वल है तो उसको मैं लिख दूंगा एंगल MAC इक्वल एंगल NPR। देयरफॉर अब देखिए यस से यस वाला सिमिलरिटी लग जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग इसके है, मतलब इसका इससे रेशियो, फिर इसका इससे मतलब CA का RP से रेशियो, और उसके बाद AM का PN से रेशियो इक्वल है, और ये एंगल भी आपस में इक्वल है, इसलिए मैं लिखूँगा देयरफॉर S बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AMC सिमिलर आपका होगा PNR के, ठीक है। ये हो गया आपका सिमिलर। तो आपका पहला वाला जो है वो प्रूफ हो गया। नंबर मैं लिख देता हूँ, पहला वाला आपका यहीं से, ठीक है, यहाँ से पहला वाला आपका प्रूफ हो गया, बढ़िया था। और हमें क्या प्रूफ करना है सेकंड में, CM अपॉन RN इक्वल AB अपॉन PQ। CM अपॉन RN इक्वल और क्या है AB अपॉन PQ। तो फिर मैं इक्वेशन 1 से ही हेल्प लूँगा, क्योंकि AB अपॉन PQ है यहाँ पर, और हमको दिखाना है CM अपॉन RN। ये देखिए दोनों सिमिलर हो गए हैं, इसी से कुछ मदद मिल सकता है। इरेज कर रहा हूँ मैं। दूसरा देखिए, अब सिंस ट्रायंगल AMC आपका सिमिलर है ट्रायंगल PNR के, AMC PNR के क्या है आपके सिमिलर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, AMC PNR के आपका सिमिलर है। तो देखिए जब ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब है AM अपॉन PN हो जाएगा इक्वल CA अपॉन आपका हो जाएगा RP, और एट लास्ट CM अपॉन RN हो जाएगा RN, ठीक है। CM अपॉन RN हो जाएगा, ठीक है। हमको लेकिन प्रूव करना CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब देखिए CA अपॉन RP यहाँ पर किसके इक्वल है, इसके और इसके भी इक्वल है, तो यहाँ से मैं इस रेशियो को और इस रेशियो को मैं ले लूँगा। तो यहाँ से मैं CM इन दोनों को ले लेता हूँ ना, तो लिख सकते हैं CA अपॉन RP इक्वल CM अपॉन RN, ठीक है। ये ट्रिपल एच से लिखाया है क्योंकि ये सिमिलर है। अब CA अपॉन RP कितना है आपका, CA अपॉन RP इक्वल टू मैं AB अपॉन PQ लिखूँगा इक्वल CM अपॉन RN। इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिए किसका यूज किया हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 का मैंने यूज किया। इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, लेटरल इन्वर्जन कर दीजिए, इसका लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर दीजिए, AB अपॉन PQ। यही है प्रूफ करना। तो सेकेंड भी आपका प्रूफ हो गया। अब लास्ट बचा है
तो अब थर्ड वाला प्रूफ देखिए जो है, लुक द प्रूफ ऑफ थर्ड। ट्रायंगल CMB RNQ के सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल्स CMB एंड RNQ, CMB इसमें देखिए और RNQ इस वाले में देखिए ना। तो अभी इसको रोक देते हैं इस लाइन को, जैसे फर्स्ट वाला किया तो उसी तरह फिर शुरू करूँगा मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में आइए, तो AB अपॉन PQ है, तो AB को भी 2 से मतलब AB में मल्टीप्लाई 1/2 से किया मैं, PQ में भी मल्टीप्लाई 1/2 से किया, या ऐसे कर सकते हैं AB को 2 से डिवाइड किया, PQ को भी 2 से डिवाइड किया, ऐसे कर सकते हैं। फिर मैं किसको ले लेता हूँ, BC अपॉन QR, इस वाले रेशियो को मैं लूँगा क्योंकि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कराना है। BC अपॉन QR हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, AB/2 को मैं लिख सकता हूँ MB, और PQ/2 को मैं लिख सकता हूँ NQ इक्वल BC/QR। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब देखिए मेरे पास एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल्स A, क्या नाम है, CMB एंड RNQ, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए CMB और RNQ। CMB वाले में देखिए और RNQ वाले में MB का इन दोनों ट्रायंगल के लिए, इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो मैं लिख सकता हूँ MB अपॉन NQ, सिमिलरिटी कराने के लिए MB अपॉन NQ क्योंकि यहाँ पर है, और BC अपॉन QR मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के लिए यहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ आप वी हैव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसको लिखिए MBC इक्वल एंगल NQR। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि सिमिलर था। यहाँ पर लिख सकते हैं ये भी एंगल B इक्वल एंगल Q है, ठीक है। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ अब नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर बाई S से S सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल MBC सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। नोट कर लीजिए, इस तरह से आपका जो लास्ट एग्जाम्पल था इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊँगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।